फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर सेफ इन योर होम्स। आज हम करेंगे कुछ डिफरेंट यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट, जिसको मैंने पहले भी आपको समझाया है, बट हमने उसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं किया था, सिर्फ हमने उसका एक फॉर्मेट किया था। शेयर कैपिटल के बारे में मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आज हमने उस आइटम्स को प्रेजेंट कैसे करना है अपनी बैलेंस शीट में वो सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स सीखनी होंगी, जो कि है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे मैंने कोई शेयर्स इशू किए हैं या कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, अगर वो शेयर्स इशू करेगी तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ मनी मंगवाएगी, जो आपने उसने बैंक अकाउंट जो ओपन किया है वहाँ डिपॉजिट करना है, तो वो अमाउंट आपकी कहलाती है एप्लीकेशन। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि किसको हमने शेयर्स इशू करने हैं और किसको रिजेक्ट करना है या फुल अलॉटमेंट करनी है, यानी कि किस किस को शेयर्स हमने देने हैं या शेयर्स अलॉट करने हैं, तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट कहलाती है अलॉटमेंट। उसके बाद अगर अमाउंट जो है वो डिवाइडेड होगी तो आगे कॉल्स में भी डिवाइड हो जाती है, यानी कि अलॉटमेंट के बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मंगवाई उसको हम कहेंगे फर्स्ट कॉल, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मंगवाई उसको हम कहेंगे फाइनल कॉल। कई बारी कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एक साथ भी मंगवा लेती है, वो डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई शेयर है 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ क्या है यहाँ पे? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो उसको मैंने 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे मंगवाती हूँ ₹15, यहाँ पे ₹10 और फिर से यहाँ पे ₹15 एंड ₹10। तो यानी कि इस फेस वैल्यू को मैंने 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया। अगर किसी ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन मनी पे करेगा 100 × 15। अगर किसी ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो वो क्या एप्लीकेशन मनी पे करेगा? 5 × 15। अगर किसी ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो वो पे करेगा 200 × 15। उसके बाद उसे शेयर्स अलॉट होंगे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे धीरे धीरे कंपनी मंगवाती रहेगी। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई जो कि थी 15 रुपीज़ की, बट कोई ऐसा शेयर होल्डर था जिसने ये अमाउंट पे नहीं की। अगर उसने अमाउंट पे नहीं की तो वो अमाउंट बन जाती है आपकी कॉल्स इन एरियर्स। ऑन दी अदर हैंड एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दी, तो जिसने अमाउंट एडवांस में पे कर दी वो बन गई आपकी कॉल्स इन एडवांस। अब इसको हमने डिपिक्ट करना है एक क्वेश्चन से, या यहाँ पे हम सीखेंगे इसकी बैलेंस शीट बनाना, तो इसको हम सीखेंगे एक एग्जाम्पल से। पहले सीखते हैं इसका फॉर्मेट। अगर कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो उसमें बैलेंस शीट के साथ साथ नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। बैलेंस शीट में आपको सिर्फ फुल अमाउंट शो करनी है शेयर कैपिटल की, बट वो शेयर कैपिटल आपने कैसे कैसे डिराइव की है वो आपने शो करने हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, जिसमें आपको सबसे पहले दिखानी है अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब्ड। अब ये सारे टर्म्स क्या हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें और इस टर्म्स को समझें। तो अब मैं आपको ये बनाने सिखाती हूँ एक एग्जाम्पल से। On 1st April 2018, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 1 crore divided into 2 lakh equity shares of ₹50 each. तो यहाँ पे मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी?
2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो ये अमाउंट आपकी आ जाए। ये जो अमाउंट है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ना कि इशूड या सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्या किया कंपनी ने? द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स। तो कितनी एप्लीकेशंस मंगवाई उसने? 1,80,000 शेयर्स की। फेस वैल्यू वही रहेगी। तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई 90 लाख रुपीस। The issue was fully subscribed and the company allotted shares to all applicants. कंपनी का सारा इशू सब्सक्राइब हो गया और सारी की सारी अमाउंट उसे ड्यूली रिसीव्ड हो गई। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बना रखे हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी? इस कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा इशू सब्सक्राइब होने के बाद पे हो गया। तो अमाउंट सिर्फ यहाँ पे एंटर होगी, और वो अमाउंट क्या एंटर होगी? 1,80,000 इक्विटी शेयर्स of ₹50 each. Amount will be again the same, 90 lakh rupees. अब ये जो अमाउंट है ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। इसके सामने आप लिखेंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट आ जाएगी 90 lakhs. ऑन दी अदर हैंड, अगर सपोज करो जितने सब्सक्राइब मेरी शेयर्स हुए हैं वो सारे शेयर होल्डर्स अमाउंट पे नहीं करते, तो इस कॉलम में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। लेट अस सपोज 1000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ अमाउंट पे नहीं की। कितनी अमाउंट पे नहीं की? चलो मान लेते हैं कि उन्होंने फाइनल कॉल नहीं पे की, ठीक है। तो 1000 शेयर होल्डर्स के हिसाब से 1000 शेयर्स पे अगर फाइनल कॉल नहीं आई तो वो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10,000, ठीक है। तो अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, फुली पेड अप वाला कॉलम, क्या ये 1,80,000 शेयर्स रहेगा? नहीं। तो इसकी जगह क्या कर देंगे? 1,79,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, क्योंकि वो फुली पेड अप शेयर्स नहीं है। तो वो अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगी। कितनी? 10,000 रुपीज हमें नहीं आए हैं, यानी कि 1000 शेयर्स की ही अब फुल अमाउंट यहां से माइनस कर दो, क्योंकि उसके लिए हम अलग कैटेगरी बनाएंगे। 1000 शेयर्स की फुल अमाउंट कितनी बनती है? 50,000 रुपीज। फाइन, 50,000 रुपीज हमें नहीं आए हैं, तो ये अमाउंट हमारी क्या बन जाएगी? 89,50,000। अब जो बाकी के 1000 शेयर्स हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो यहां पे लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। कितना हुआ ये? 50,000। बट सारी की सारी अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ कितनी है? 10,000 की। तो यहां पे आप क्या करोगे? लेस कॉल्स इन एरियर्स। कितनी? 10,000।
अब 89,90,000 की अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। जहां पे आपने पहले लिखा था 90 लाख रुपीस, वहां पे आप कर देंगे 89,90,000 रुपीस, क्योंकि 10,000 रुपीस आपने रिसीव नहीं किए हैं। बैलेंस शीट में आगे और भी वेरिएशंस हैं, जैसे अगर शेयर्स फॉरफिट होते हैं, री इशू होते हैं, बट अगर मैंने आपको वो सारे वेरिएंट्स इसी में बताए तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए उन वेरिएंट्स को करने के लिए पहले हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स को अच्छे से सीख लेंगे। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Until then, stay safe and keep studying.